Hello everyone, I again welcome you in my channel Reasoning by Ayush Agarwal. Reasoning by आयुष अग्रवाल। अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने किया था डाइस, दूसरा हमने किया कैलेंडर। आज मैं तीसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है क्लॉक। इसमें हम कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम पहला टाइप देखेंगे क्लॉक। पहली बात तो हमें क्लॉक समझना है, क्लॉक होता क्या है। घड़ी, जैसे हम घड़ी, जब हमारे से क्लॉक की बात होती है तो घड़ी में 3 तरह की सुइयाँ होती हैं। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब भी हम घड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, घड़ी ऐसे रिप्रेजेंट होती है और इसमें 3 तरह की सुइयाँ होती हैं। एक होती है आर हैंड, जो हमारी सबसे छोटी सुई होती है। उसके बाद आती है मिनट हैंड, उसके बाद आती है हमारी सेकंड हैंड, जो हमारी घड़ी के सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। मिनट हैंड जो मिनट को रिप्रेजेंट करती है। अब हम समझते हैं कि हमारे में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। हमारे इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला टाइप है क्वेश्चन रिलेटेड टू मिरर इमेज and water image। ऑफ अ क्लॉक। ये हमारा पहला टाइप है क्वेश्चन का जो पूछा जाता है, और आज हम इसी से शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की। और ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें भी हम पहले बात करेंगे मिरर इमेज की। मिरर इमेज क्या होती है। एक जैसे यह एक क्लॉक दे रखी है, ठीक है, इसके साइड में एक मिरर लगा दिया है। ये जैसे ये 12 है, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, हमें इसमें कोई टाइम गिवन है, ले लीजिए जैसे ये 3 था, ये 6, ये 9। ठीक है, जैसे हमें कोई टाइम गिवन है, क्या गिवन है, ये इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, 3। तो बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी। जब भी हम घड़ी में मिरर इमेज की बात करते हैं ना, तो जो हमारा राइट साइड होता है, राइट साइड चेंज हो जाता है लेफ्ट साइड में। क्या कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे, कि जो ये हमारा 3 है ना, ये हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारी जो 3 है उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो 9 o'clock बनेगी। 3 o'clock से 9 o'clock बनेगा, 9 o'clock बनेगा। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा
ये अब हम इसमें एक और आगे और समझते हैं कि हम इसे कैसे, अगर जैसे एक क्वेश्चन तो हमने समझा कि अगर 3 बन रखा था तो उसका जो राइट साइड होती है वो लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो लेफ़्ट साइड होती है वो राइट साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही हमें कुछ टाइम दे रखा है, जैसे ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, हमें दे रखा है कि हमें क्या दे रखा है कि 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं। तो बताओ इसकी मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज, मिरर इमेज तो जैसे यहाँ पे दे रखा है 8:20, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? पहले 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो हमारी राइट साइड होती है वो लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है वो राइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा ये हमारा जो आर सुई है ये लेफ़्ट साइड में है, तो अब ये राइट साइड में चली जाएगी। राइट साइड में कहाँ जाएगी? ये 3 और 4 के बीच में। और जो ये राइट साइड में नीडल है ये कहाँ पे जाएगी? ये आपकी जाएगी 4 पे थी ना, 4 पे थी तो अब ये 8 पे आ जाएगी। तो मिरर इमेज 8:20 की क्या बनी? 8:20 की क्या बनी? 3:40। ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज को हम एक और टर्मिनोलॉजी से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल इमेज। वर्टिकल इमेज और मिरर इमेज सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कभी कभार पेपर में दिया जा सकता है कि बताओ इस टाइम का वर्टिकल इमेज क्या होगा, मिरर इमेज ना दिखे। ठीक है, पर अब हमें इसकी ट्रिक समझते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी। जब भी हमें whenever we have asked about mirror image, देन वन ट्रिक, जो एक फॉर्मूला है ना वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। हमारी कितने भी सेकंड की या मिनट के हम उसकी मिरर इमेज निकाल सकते हैं किसी भी टाइम की। वो फॉर्मूला क्या है? जो भी हमसे जिसकी भी हमें मिरर इमेज दे रखी है उसे 12 से माइनस कर दो, जो भी गिवन टाइम। जैसे 12 से माइनस कर दो या 11:60 से माइनस कर दो गिवन टाइम को। ये ट्रिक इसमें ऊपर वाले में लगा के देखते हैं। हमें क्या दे रखा था? हमें 8:20 दे रखा था, और जब हम इसे 12 से माइनस करेंगे या इसे हम 11:60 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 3:20 आ जाएगा, 3:40 सॉरी। तो जब भी हमसे मिरर इमेज पूछी जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसे 12 बजे से जो टाइम दे रखा है उसे माइनस कर देना है। 12 बजे से या
11:60 से माइनस कर देना है, तो हमारी मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज आ जाएगी। अब ऐसे ही हम चलते हैं वाटर इमेज पे। वाटर इमेज वाटर इमेज को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इमेज। मतलब कोई हमें एक टाइम दे रखा है घड़ी में, कोई एक घड़ी है, तो हमें इसकी वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज पूछी गई है। कोई एक टाइम दे रखा है, उसकी हमें वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज पूछी गई है। वाटर और हॉरिजॉन्टल इमेज। तो इसमें होता क्या है? इसमें जो हमारी इसमें जो हमारी जो जो सुई होती है ना, जो टॉप वाली होती है वो बॉटम में आ जाती है, और जो बॉटम वाली होती है वो टॉप में चली जाती है। राइट और लेफ़्ट का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट और लेफ़्ट का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें, जैसे हमें एक ही टाइम दे रखा है, एक यह एक टाइम दे रखा है, इसमें बज रहे हैं 2:30। एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम क्या है? 2:30। अब हमें इसकी मिरर इमेज या सॉरी वाटर इमेज और हॉरिजॉन्टल इमेज पूछिए, तो क्या होगा? तो जो हमारी ये बॉटम में जो निडल थी, ये अपसाइड चली जाएगी, अपवर्ड चली जाएगी, और जो ये थी ये डाउन आ जाएगी, टॉप वाली डाउन की तरफ आ जाएगी। तो अब कितने हो जाएंगे? ये रिप्रेजेंट करेगी किसे? 4 बजे को। इमेज टाइम जो हो हमारा 4 o'clock। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमने अभी वो पढ़ा था मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है? इन मिरर इमेज, इन द मिरर इमेज the clock was divided vertically। जो हमारी क्लॉक होती थी ना, वो वर्टिकली डिवाइडेड होती थी, बट इन वाटर इमेज जो हमारी क्लॉक है ना, द क्लॉक was divided horizontally। ठीक है। हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है कि हमारी जो ये इमेज दे रखी थी, जो हमारा टाइम दे रखा था, वो इंटरचेंज हो जाएगा इसके मुताबिक। पर इसमें हमने वो किया था,
मिरर इमेज वाला, उसमें हम जो हमारा जो राइट साइड था वो लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट हो जाता था और जो लेफ़्ट साइड था वो राइट साइड में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसे ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करें, इसे ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करें? वाटर इमेज को निकालने का एक फॉर्मूला है। वाटर इमेज को निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है कि कोई भी टाइम हमें दे रखा हो, कोई भी टाइम हमें दे रखा हो, उसे हम 18 18.5 से माइनस कर देंगे। 18.5 से माइनस मतलब 1830 माइनस गिवन टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा? वाटर इमेज आ जाएगी। मतलब जैसे ही हमने ऊपर वाले में किया था, हमें एक्चुअल टाइम क्या दे रखा था? एक्चुअल टाइम हमारा क्या था? 2:30 था, 2:30 था। इसे हम 18:30 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? ये हमारा आएगा 16। और 16 को ही हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 o'clock। आप कोई भी टाइम ले लो, उसे जब हम 18:30 से माइनस करेंगे ना तो हमारी वाटर इमेज देगा। और अगर हम उसे किसी भी टाइम को हम 12 से माइनस करेंगे, 12 बजे से, तो वो हमें क्या देगा? वो हमें मिरर इमेज देगा। मिरर इमेज का दो ट्रिक हमने आज सीखी। मिरर इमेज को निकालने की कंसेप्ट क्या है? 12 और 11:60 से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल टाइम को, तो हमारी मिरर इमेज आ जाएगी। और फिर वाटर इमेज, जिसे हम हॉरिजॉन्टल इमेज भी बोलते हैं, उसे हम क्या करेंगे? उसे हम 18:30 से माइनस कर देंगे तो हमारी वाटर इमेज आ जाएगी। तो हमने आज हमारा जो मिरर चैप्टर, क्लॉक चैप्टर है ना, वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। तो हमने आज एक पार्ट कंप्लीट किया जिसमें हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया।